दोस्तों, जब कभी हिंदुस्तान में देशभक्त और ताकतवर लोगों की बात होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने जागती आंखों से आजाद भारत का सपना देखा था, जिनके आने की खबर से ही बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के पसीने छूट जाया करते थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर दोस्तों, मैं आप सभी के साथ उनके संघर्ष भरे जीवन की एक बड़ी ही रोचक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये वो समय था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के यानी इंग्लैंड के अधीन होता था, और यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में आपसी युद्ध चल रहा था, जिनमें इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली, ये सारे देश थे। क्योंकि उस समय भारत इंग्लैंड के अधीन था, इसलिए भारत की गिनती भी मित्र राष्ट्रों में होने लगी थी, जबकि इस आपसी लड़ाई से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसे में एक किताब छपकर पूरे विश्व भर में प्रचलित हुई, जिसका नाम था माइन कॉम्फ, और ये किताब थी धुरी राष्ट्र यानी दुश्मन राष्ट्रों के नायक एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा। किताब तो कहने के लिए हिटलर की कहानी थी, पर इसमें भारत और भारतवासियों के लिए भर भर के बुराइयां लिखी हुई थी, जिससे भारत की छवि पूरे विश्व भर में खराब हो रही थी। हिटलर का ऐसा करना ठीक तो बिल्कुल नहीं था, पर उसे इस बात का जवाब देगा कौन? यह सवाल हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर था, और तब नेताजी ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और वो निकल पड़े अपने कुछ साथियों के साथ जर्मनी के सफर पर। नेताजी में इस बात को लेकर क्रोध तो था, पर संयम उससे भी ज्यादा था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऐसे मामलों को किस तरह निपटाया जाता है। कुछ दिनों के सफर के बाद नेताजी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एक जर्मन मंत्री एडम फॉन ट्रॉट, जो नेताजी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्हें साथ लेकर हिटलर से मिलने का समय निश्चित हुआ। 29 मई 1942 का वो दिन था जब मीटिंग का समय 3 बजे तय किया गया था। हिटलर और उसके सहकर्मी टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे थे। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। मीटिंग हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। सभी सोच रहे थे, ये कैसा आदमी है जो सीधा हिटलर से मिलने चला आया, और जबकि इसका खुद का देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। सभी इसी सोच में थे और नेताजी को देखने के लिए उत्सुक थे। तभी गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी और सारा माहौल शांत हो गया। गाड़ी का ड्राइवर उतर कर आया और उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। नेताजी चमचमाते काले सूट में गाड़ी से बाहर उतरे। उनके रौबदार व्यक्तित्व को देखकर लोग दंग रह गए। हिटलर ना चाहते हुए भी नेताजी के स्वागत में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। दोस्तों, ऐसा होता है एक सच्चे हिंदुस्तानी का व्यक्तित्व, या कह लीजिए उसकी पर्सनालिटी। यूं तो सिर्फ आधे घंटे की बातचीत का समय मिला था नेताजी को हिटलर से, लेकिन उनके अनोखे ढंग और बात करने के रवैये से हिटलर इतना प्रभावित हो गया कि उसने लगभग कई घंटों तक नेताजी से देश, दुनिया और युद्ध के मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें नेताजी ने उस किताब का भी जिक्र किया जो हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहा था, जिस पर हिटलर ने किताब के अगले संस्करण में अपनी की हुई गलती को सुधारने और उस पर माफी मांगने का वचन दिया, और भारत की आजादी में जितनी हो सके उतनी मदद करने का भी वचन दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आजाद भारत के योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम लेते ही देशभक्ति की भावना जाग उठती है। ऐसे महान लोगों के बलिदान से सजा हुआ है हमारा भारत देश। दोस्तों, ये तो नेताजी के जीवन की एक छोटी सी घटना का जिक्र है। उनका जीवन ऐसे ही महान और साहसिक कार्यों से भरा हुआ है। आज नेताजी की जयंती पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी महान शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।